इधर आओ भाई, ऊपर चलो इधर आप आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष राजा माजरा जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रामदिया राबड़िया जी, पंजाब में समाज को आगे बढ़ाने वाले विक्की परोचा जी, आपके समाज के समाज सेवी देवीदास जी, अम्बाड़ा से आए हुए श्री रतनलाल जी, श्री राजकुमार रामकंवर वाल्मीकि जी, मुझे जो पुस्तक भेंट करी थी उनके लेखक श्री रमेश कुहाल जी, प्रोफेसर अनेक सिंह जी, डॉक्टर संतोष दहिया जी, श्री गुरनाम सिंह जी, विक्रम सिंह कसाना जी, मंच का संचालन कर रहे हुसन कुमार जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का के अध्यक्ष भाई अनिल तंवर जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए वाल्मीकि समाज के सभी गणमान्य साथीगण, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। वहीं संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपने नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ। साथियों, मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे उन्होंने बहुत खुल करके एक बात की चर्चा करी कि गरीब आदमी का किस तरह से भाजपा ने और कांग्रेस ने, दोनों पार्टियों ने लंबे समय से शोषण करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश के अंदर गरीबी मिटाओ का नारा देकर के भी गरीब आदमी का वोट हासिल करके सत्ता पे काबिज होने का काम किया था। लेकिन गरीबी हटाने की बजाय गरीब आदमी को और ज्यादा कैसे कमजोर किया जा सके, इसके लिए योजनाएं बनाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव के साथ, एक मैं हरियाणा का आपको ताजा उदाहरण बताता हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में जो स्कूल है, इन स्कूलों के अंदर गरीब घरों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। कैसे उनको अशिक्षित रखा जाए, इसके लिए साथियों ग्रामीणांचल के स्कूल भी बंद करने का काम किया। एक सोची समझी भाजपा की नियत और नीति है
कि अगर गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएगा तो जहां वो अपने समाज का उठाने का काम करेगा, वही समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करके वो भी बरोबर की जगह पे अपने समाज को लेकर के आने का काम करेगा। चौधरी देवीलाल जी ने और चौटाला साहब ने हमेशा उस वर्ग के लोगों की राजनीतिक मदद करी, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए चौधरी देवीलाल ने हर छोटे वर्ग के लोगों को राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी मिले, इसलिए लोकसभा और विधानसभा के टिकट देने का काम किया। आपके सोचने की बात है, छोटे छोटे वर्ग जिनको कोई पूछता नहीं, जिनकी छोटी पॉकेट्स है, कम वोट्स है, उन लोगों की हमेशा अनदेखी हुई है। और चौधरी देवीलाल जी ने तो केवल ऐसे समाज के लोगों को नहीं बल्कि बैकवर्ड समाज के लोगों को भी अनेक टिकटें देख करके उनको भी एमएलए और एमपी बनाने का काम किया। वो सबको बराबर का दर्जा देते थे। उनकी सोच थी कि जब तक समानता नहीं आएगी तो ना प्रदेश तरक्की कर सकता, ना देश तरक्की कर सकता। हमने भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया। इस 25 मई को चुनाव होने जा रहा है, जहां आपकी अनदेखी बीजेपी ने, कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने करी। हम जब आपस में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो मेरे पास अनेक दफा वाल्मीकि समाज के, उनके साथ साथ धानक समाज से जुड़े हुए लोग, बाजीगर समाज से जुड़े हुए लोग, टपरीवास कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग मुझे कई बार आकर के मिले और उन्होंने हर बार एक ही बात कही कि आप हमारे समाज को कैसे राजनीतिक तौर पे ताकत करें, कैसे राजनीतिक तौर पर हम भी आगे बढ़े, इसके लिए आप अपनी पार्टी के अंदर जरूर उनको कहीं सम्मानजनक जगह पर रखने का काम करना। मैंने उनको खुद करके विश्वास दिलाया था कि जब टिकटों का बंटवारा करेंगे तो आप चिंता मत करना। हमारी भी इच्छा है कि वाल्मीकि समाज का कोई बच्चा जो है, कोई नौजवान साथी जो है, लोकसभा में जाए और लोकसभा का मेंबर बनकर के अपने समाज की सेवा करे। इसलिए एक नहीं, हमारे यहाँ 2 सीटें थी, दोनों की दोनों सीटें हमने वाल्मीकि समाज को देने का काम किया। उससे भी बड़ा काम चौधरी देवीलाल जी ने किया। शायद आपको, मेरे ख्याल किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने का काम किया था, जिन्हें हम संविधान का निर्माता कहते हैं, देश को आजाद हुए लंबा समय हो गया था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की किसी ने ना तो प्रतिमा पार्लियामेंट में लगाई थी और ना ही उनका फोटो पार्लियामेंट में किसी ने रखा था। वोट उनके नाम के लिए, लेकिन उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान ना बीजेपी ने दिया और ना वो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, जिसने लंबे समय तक गरीब के नाम के वोट का सहारा नहीं। चौधरी देवीलाल जी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और जब वो सेंट्रल हॉल में गए, तो सेंट्रल हॉल में उन्होंने अनेक नेताओं की, अनेक जो देश के बड़े आजादी के जो योगदान देने वाले लोग थे, उन सब की वहां पे प्रतिमाएं, उनकी सबकी वहां पे लगी हुई फोटोएं देखी, बड़ी बड़ी आदमकद फोटोएं उनकी लगा रखी थी। लेकिन बाबा साहब राव उनका अम्बेडकर साहब का कहीं कोई फोटो नहीं था, कहीं कोई चित्र नहीं था। कैबिनेट की मीटिंग हुई, चौधरी देवीलाल जी ने प्रस्ताव रखा और कहा
कि हमारा देश का संविधान लिखने वाला जो व्यक्ति है, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र है, जिसकी वजह से हर आदमी को वोट का राइट मिला है, जिसकी वजह से हमारा प्रजातंत्र आज सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक मुल्क कहा जाता है, उनको अगर हम नमन करें, याद करें, तो उनका तो सेंट्रल हॉल के अंदर भी कहीं कोई फोटो नहीं है। सबसे पहले तो हमें सेंट्रल हॉल में उनका फोटो लगा करके उनको सम्मान देना चाहिए। उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो गया और उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एक चित्र जो है उस संसद भवन के अंदर लगाया गया। सेंट्रल हॉल के संसद भवन को उसमें लगाने का काम किया। उसके बाद देश के अंदर हर साल जो है किसी न किसी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अनेक लोगों को भारत रत्न मिला हुआ था जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं था, जो केवल सत्ता के नजदीक थे, जो केवल कांग्रेस के लोग थे या जो कांग्रेस की पसंद थे। केवल उन लोगों के भारत रत्न मिले हुए थे, बाकी किसी को भी नहीं। जो भारत रत्न का फैसला लेने वाली कमेटी थी कि इस साल किसको भारत रत्न दिया जाए, उस कमेटी के चेयरमैन चौधरी देवीलाल थे, चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाते। और चौधरी देवीलाल जी को जब कहा गया कि आप जिन जिन लोगों के नाम भारत रत्न के लिए आए हैं, इनमें से आप देखो, आपकी कमेटी सिलेक्ट करके नाम भेजे राष्ट्रपति जी को, ताकि हम उसको भारत रत्न से सम्मानित कर सकें। चौधरी देवीलाल जी ने जब वो पूरी लिस्ट पढ़ी तो अब बड़े हैरान हुए। उसमें भी अनेक ऐसे नाम थे जिनका देश की आजादी से या देश से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने लिस्ट उठा करके एक साइड में रख दी और कहने लगे कि मैं नाम प्रपोज करता हूं। जो उनके साथ 3 मेंबर और 4 मेंबर और जो थे, वो सोचने लगे कि चौधरी देवीलाल किसका नाम प्रपोज करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत रत्न का सम्मान अगर इस देश में किसी को सबसे पहले मिलना चाहिए था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मिलना चाहिए। मैं नाम प्रस्ताव करता हूं कि उनको इस साल का भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए। और उसी वक्त कमेटी के 4 सदस्यों ने साइन करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया और उसी साल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया। तो साथियों, हमारी सोच तो हमेशा ये रही है कि जिन लोगों ने दूसरी सरकारों ने दबाने और कमजोर करने की कोशिश करी, हम उनको राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनका उत्थान करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाज के साथी जो है, हरियाणा की जहां 10 की 10 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 3 हमारे सहयोगी लड़ रहे हैं, वहां पे भी मदद करोगे और बाकी 7 सीटों पे भी आप अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने का काम करोगे, दिखाने का काम करोगे। काफी समय से आप बैठे हो, मुझे भी आगे 5-6 कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं आपके बीच में ज्यादा समय न लेकर के केवल आपसे ये आग्रह करता हूं कि इस चुनाव में अपनी ताकत झोंको, अपनी पहचान बनाओ, एहसास कराओ अपने वोट का कि हमारे वोट की ताकत में इतनी बड़ी है जितनी बड़ी टाटा और बिरला की वोट की ताकत है। मैं उम्मीद करूंगा कि एक वोट आयन लड़ने के पक्ष में डलवाओगे। यही बात कह करके आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बार फिर रामदेव अचावड़िया जी का धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं, इन्होंने मुझे आपके रूप में होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय